भैया अपने अंदर बसे डर का नाश कैसे करें? हाउ टू फाइट द फियर्स विद इन अस। ये डर किसने पैदा करा है? आपने करा है। बार बार किसी एक विषय से बचते हुए, एहसास करते हुए कि वो खतरनाक है, वो आपका नुकसान कर देगा, आप उसका सामना करने के काबिल नहीं हो, बार बार ये बातें खुद से कह के उनको अपने सबकॉन्शियस पर छाप कर आपने ये डर पैदा करा है। बाकी वो जो डर का विषय है वो तो इस दुनिया में हमेशा से है, रहेगा, सबके लिए है। आपने अपने लिए इसको डर इसलिए बनाया है, बार बार अपने आप को नाकाबिल साबित करके, उसको बड़ा दिखाकर। फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड मोर देन रियलिटी। तो ये डर इस दुनिया ने पैदा नहीं करा, ये आपने खुद पैदा करा है। और जिसको आपने खुद पैदा करा है वो आपसे मजबूत कैसे हो सकता है, आपसे बड़ा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये एहसास करो कि ये मेरी गलती है कि मैंने इसको इतना बड़ा बना दिया। ये इस दुनिया का उतना हिस्सा है जितना मैं हूं, या जितनी अच्छी चीजें हैं। जैसे हर उंगली एक सी नहीं होती, वैसे इस दुनिया का हर पहलू एक सा नहीं होता। तो मुझे अपनी सोच बदलनी है, जीवन जीने का तरीका बदलना है, खुद पर विश्वास रखना है, अपने कर्मों पर विश्वास रखना है, जो मैं कर सकता हूं उस पर विश्वास रखना है, और उतना ही करना है, उतना ही सोचना है। जो भी चीज सामने आएगी मुझे उसका सामना करना है, निर्भीक होके, मजबूत होके, कर्मों के साथ सामना करना है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना, मुक्त रहना। जो आना है आ जाए, किसी के भी सामने कुछ भी आ सकता है, आ जाए जब आना है। तब तक मैं मुक्त हूं, फ्री हूं। उस समय से मैं कर्मों पे लग जाऊंगा, संघर्ष पे लग जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। बस ये कमिटमेंट खुद से कर लो, खुद को बार बार बोलो मैं काबिल हूं, मेरे बस की है, मेरे में इतनी ऊर्जा है, शक्ति है, मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं। एक परिस्थिति नकारात्मक आ गई, नेगेटिव आ गई, कुछ बुरा हो गया आपके साथ, एक बार आपने उसको अपने पूरे जीवन का बेसिस बना लिया। इस पूरी दुनिया के लोग, पूरी परिस्थितियां, जितने भी परिणाम है, सबको उस डर से जज कर रहे हो, उस इवेंट से जज कर रहे हो कि उस समय बुरा हुआ, हर समय बुरा होगा, वो इंसान बुरा था, हर इंसान बुरा है। दोस्तों यही आपके डर का कारण है। अपने आप को लॉजिक दो, काउंटर्स दो। एक बार हुआ इसका मतलब ये नहीं बार बार होगा, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है, या सिर्फ जीवन में वो ही बुरा होते चले आ रहा है? तो अच्छाइयां भी तो है जीवन में, परिणाम अच्छे भी तो होते हैं जीवन में, लोग अच्छे भी तो मिले हैं जीवन में। जीवन में थोड़ा सा न्यूट्रल रहो, हर परिस्थिति को नहीं समझो, वो नया कॉम्बिनेशन है। कोई भी परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, अनगिनत कॉम्बिनेशन बनते हैं, तब एक परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो जो भूत में परिस्थिति थी, लोग थे, कुछ हुआ था, वो अब कभी भी रिपीट नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो ये मानना कि आज जो होगा वो वैसा ही होगा, गलत है। सब कुछ अलग है, फ्रेश कॉम्बिनेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो न्यूट्रल रहो, प्लेन रहो, मुक्त रहो। अपने जीवन को एक चीज पर जज करना बंद कर दो। और जज भी करना है तो एक लंबे समय में जज करो, 5 साल 10 साल में जज करो जीवन को। एक इवेंट पर जज मत करो, क्योंकि बुरे से बुरे इवेंट लोगों के साथ हो जाते हैं, बुरी से बुरी चीजें, परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, सबके साथ आ जाती हैं, कभी ना कभी आ जाती हैं। वो पूरा जीवन नहीं है। 5 साल 10 साल जो हो रहा है उस पर जीवन को जज करो, उससे कम में मत जज करो। दोस्तों ज्यादातर डर ना अहम से, अहंकार से, ईगो से पैदा होते हैं। हम ये चाहते हैं जो मेरी इमेज है अपनी नजरों में इंटैक्ट रहे, परफेक्ट रहे, जरा सा भी धब्बा ना लगे, जरा सा भी निशान ना लगे, जरा सी भी परेशानी ना आए। जैसे आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है, अब ज्यादातर समय आपका डर के बीतेगा। जैसे ही रोड पे लेके जाओगे, सड़क पे लेके जाओगे, डर लगेगा कि कोई स्क्रैच ना पड़ जाए, कोई ठोक ना जाए। अब सड़कों में भीड़ भाड़ में गाड़ी चलेगी, स्क्रैच तो पड़ेंगे ही ना। तो ये किस बात का डर है? ये आपकी नाजायज उम्मीद है, ये आपका अहंकार है कि लाइफ परफेक्ट रहे, हर चीज परफेक्ट रहे मेरे जीवन में। जितनी बड़ी अपनी आइडेंटिटी बनाओगे ना, अपने आप को परफेक्ट देखोगे, महान देखोगे, बड़ा देखोगे, उतना ही आपके अंदर डर बढ़ते चले जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कुछ भी बुरा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। जितना ग्राउंडेड रहोगे, जमीन पर रहोगे, एहसास करोगे मैं भी एक आम इंसान हूं, बाकी आम इंसानों की तरह। लोगों के साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मेरे साथ भी होगा। जीवन चलता रहेगा, गुजारा चलता रहेगा। जितना ऐसी सोच रखोगे उतना कम डरोगे, नुकसान सह भी पाओगे, आगे भी बढ़ पाओगे, मुक्त भी रहोगे। कुछ बुरा होता है तो भरोसा रखो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे कोई परफेक्ट आइडेंटिटी नहीं चाहिए, परफेक्ट नहीं बनना चाहता मैं। जीवन पे कुछ धब्बे तो होंगे, कुछ परेशानियां होंगी, इश्यूज होंगे। दोस्तों डर का मतलब होता है दूरी, किसी चीज को ना जानना, किसी चीज का अनुभव ना होना, किसी चीज के बारे में कम पता होना, किसी चीज का दूर होना, किसी चीज का कम होना, किसी भी चीज से बचना, और खासकर उन चीजों से जो थोड़ी सी नकारात्मक है। तो दूरी मतलब डर, ना पहचानना मतलब डर, ना सामना होना मतलब डर। जितना सामना करोगे
उसको समझोगे कि वो है क्या, उसकी गहराई में जाओगे, कॉन्फ्रंट करोगे, संघर्ष करोगे, बचोगे नहीं, उतना ही वो डर निकलता चले जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाएगा। तो ये जो आपकी इंटेंशन रहती है ना बचने की, अवॉइड करने की, बस बचता रहूं, सामना ना हुए, इससे बचो। कोई इशू आया है, विषय आया है, उसका सामना करो, सामना करने को तैयार हो जाओ, आ जा सामने, जो होगा देख लूंगा, भुगत लूंगा, नुकसान होगा सह लूंगा। वो डर अपने आप बड़े से छोटा होते चले जाएगा। और जब एक इंसान अपने डर का कई बार सामना कर लेता है ना, तो वो डर उसके कदमों में आ जाता है, उस इंसान का व्यक्तित्व अपने आप ऊंचा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फियर इज एन ओवर एस्टिमेटेड रिस्क। इस दुनिया में हर क्षण में कोई ना कोई रिस्क है, हर क्षण में कुछ भी हो सकता है। तो जब हम एक रिस्क को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये होगा ही होगा, इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है, मेरे साथ ये होगा ही होगा, जैसे मैं घर से बाहर निकलूंगा मेरा एक्सीडेंट होगा ही होगा। अब सड़क पे जो भी लोग चल रहे हैं, कुछ चांस तो होते हैं एक्सीडेंट होने के, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से चल लो, लेकिन हमें डर लगता है कि मेरे साथ तो होगा ही होगा, मुझे तो चोर मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे आपको? क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या तथ्य है इसके पीछे? आप ही को क्यों मिलेंगे? आपने कैसे भविष्यवाणी कर दी, कैसे ये मान लिया? कौन हो आप? भगवान हो आप? नहीं हो ना, तो क्यों ओवर एस्टिमेट कर रहे हो? मुक्त रहो उससे, कुछ नहीं होना। कई लोग बीमारियों से डरते हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, खासकर उनके जिनको कार्डियक इशू से डर लगता है, हार्ट अटैक होने से, हार्ट फेल होने से। अरे भाई, तुमने एक बार टेस्ट करा लिया, ढंग से टेस्ट करा लो, ईको करा लो, ईसीजी करा लो, कार्डियक स्पेशलिस्ट को दिखा दो, उन्होंने कह दिया ठीक है, कोई इशू आया दवाई दे दी, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आपका कोई भी कर्म नहीं है। थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखो, गलत चीज अवॉइड करो, इससे ज्यादा एक इंसान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुक्त हो उस डर से, बाकी जो होना है वो तो होगा ही, जब होना है होगा ही, आपने अपनी तरफ से पूरा कर लिया। बाकी तो हर्ट क्या है, इस शरीर में अनगिनत ऐसी चीजें, एक भी खराब हो गई शरीर खत्म हो जाएगा। बिना कारण के आप डर रहे हो, सिर्फ रिस्क को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। दोस्तों मत करो। दोस्तों डर तो एक अपॉर्चुनिटी है जीवन के एक ऐसे पहलू पर कब्जा करने की, उस पर राज करने की, जो आपको कमजोरी का एहसास दिला रहा है। तो जिससे भी डरते हो, अपने अंदर जोश और ऊर्जा को भर लो, अब इसका सामना करूंगा, इससे जीत के जरूर दिखाऊंगा। ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, पर्सनैलिटी बढ़ेगी। ध्यान से सुनना, फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच मेक्स यू एंग्जियस just before you step into a storm. Once you step into a storm, you stop fearing, you just act to get over it. डर एक ऐसी मनोस्थिति है जो हमें किसी भी तूफान में घुसने से पहले घबराहट देती है कि तू नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा है, ये तुझे बर्बाद कर देगा। तूफान आया है, हमें घुसना ही है, सामना करना ही है, पर घबरा के करेंगे, डर के करेंगे, छुपते हुए करेंगे तो नुकसान होगा। हिम्मत से करेंगे, प्लान से करेंगे तो फायदा होगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो उस डर का मतलब ही क्या है? जब उस तूफान में वाकई में आप घुस गए, तब डरोगे थोड़ी, तब तो सामना करोगे, अपना बेस्ट दोगे। तो उससे पहले हो रहा है तो उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो क्यों डिले कर रहे हो जो जरूरी है? जब तूफान में जाना ही है तो घुस जाओ, प्लान के साथ घुसो, कमिटमेंट के साथ घुसो, सफलता भी मिलेगी। दोस्तों फियर, डर का मतलब है आपको अपने अंदर भरोसा ही नहीं है, अपनी ऊर्जा पर, आत्मशक्ति पर, अपने बल पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं है। ये डर के विषय पूरी दुनिया में सबके लिए है, पर लोग इनसे निश्चिंत इसलिए हैं क्योंकि उनको भरोसा है मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तो खुद पर हमेशा भरोसा रखो कि मेरे अंदर पर्याप्त ऊर्जा है, मैं किसी भी स्थिति का, सिचुएशन का, परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, कर लूंगा। अंदर से खुद को मजबूती दो, खुद पर भरोसा रखो, अपने आप डर निकल जाएगा। दोस्तों डर होता है कुछ खोने का, किसी परिस्थिति को फेस करने का डर नहीं होता, किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को फेस करने का डर नहीं होता। डर होता है कुछ खोने का, नुकसान होने का। और मिलना, बिछड़ना, नुकसान होना इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जो मिला है वो जाएगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, सबसे बिछड़ना ही है। ये शरीर नाशवान है, जीवन नाशवान है, प्रकृति की हर चीज नाशवान है। तो खोना तो पाने जितना ही बड़ा सच है। किसी ना किसी बहाने से सब कुछ खोना ही पड़ेगा आपको इस जीवन में। तो खोने से इतना क्यों डर रहे हो? जब तक जीवन चालू है कुछ खोते रहोगे, कुछ पाते रहोगे, किसी चीज के खोने से आपका जीवन रुकेगा नहीं, आप आगे बढ़ते रहोगे। तो उस खोने से इतना क्यों घबराना? खोने को पहले एक्सेप्ट कर लो कि खोना ही जीवन है, पाना एक मिथ्या है। अपने आप डर कम हो जाएगा। आज आपको कोई कंफर्ट मिला हुआ है, कंफर्ट जोन बना हुआ है, एक तरीके का जीवन जी रहे हो,
तो वो जीवन भर नहीं चल सकता दोस्तों। उम्र भी बढ़ेगी, जीवन के पड़ाव आएंगे, स्थितियां आएंगी, वो बदलना तो है ही। किसी कारण से अभी बदल जाएगा तो आगे भी तो बदलना ही था। एडजस्ट कर लोगे, जैसे यहां एडजस्ट किए वहां भी कर लोगे। जो भी लेवल जीवन आपको देगा उस पर आप एडजस्ट कर लोगे, इतनी काबिलियत आप में है। तो उससे डरो मत दोस्तों। जो डर होता है ना, वो 3 बेसिक इनसिक्योरिटीज पर आके रुकता है, उनकी वजह से होता है। मृत्यु का डर, अकेलेपन का डर, पैसा खोने का, मॉनेटरी नुकसान का डर। मृत्यु चाहे अपनी हो, अपने रिश्तेदारों की हो, मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं। मृत्यु वो द्वार है, आज तक अनगिनत लोग जो भी पैदा हुआ है सब उसके पार गए हैं। जो भी आज इस जीवन में आपके सामने है सब उसके पार जाएंगे। वो रास्ता सबको देखना ही देखना है, और वो रास्ता है, वो अंत नहीं है। जो भी वहां से जाएगा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाएगा। मृत्यु एक ऐसी माता है, एक ऐसी माँ है जो अपने आंचल में एक दिन अपने हर बच्चे को समेट लेगी, बहुत प्यार से समेट लेगी, सब परेशानियों से मुक्त कर देगी, सब मिथ्याओं से मुक्त कर देगी। तब तक आपको ये जीवन मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है जीने की। हर क्षण कीमती है, हर क्षण अच्छा है, ये दुनिया देखने को आपको दी गई है, तो तब तक जीवन को जीना है। और जब वो आएगी, आपको मुक्त करने के लिए आएगी, उसका हाथ पकड़ के चले जाना है। ये जीवन यहाँ के लोग आपके बिना जी लेंगे, आप यहाँ के जीवन के बिना लोगों के बिना जी लोगे, सच यही है। तो उससे डरो मत दोस्तों। अकेलापन जो होता है वो तो एक अपॉर्चुनिटी है खुद से कनेक्ट करने की, आध्यात्मिक होने की, जीवन की असलियत को समझने की, दुनिया के विषयों से दूर होने की, मोह कम करने की। तो अकेले होने से मत डरो कि लोग आपको छोड़ जाएंगे, अकेला छोड़ देंगे, कोई आपके पास नहीं होगा। आप अकेले ही पैदा हुए थे, जाओगे भी अकेले ही। ये यात्रा आप अकेले भी तय कर सकते हो, और आपको आपका साथ मिला है, आप खुद मिले हो, आपकी कॉन्शियसनेस मिली है, चेतना मिली है, सोच मिली है। और दोस्तों, जो वेल्थ का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, वो जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है, वही देता है। लोगों की औकात बताता है, गिर के उठना सिखाता है, कम में रहना सिखाता है, ग्राउंडेड रहना सिखाता है, बिना पैसे वाली चीजों की वैल्यू सिखाता है, इमोशंस की, सच्चे रिश्तों की, ऊर्जा की वैल्यू सिखाता है, आगे के लिए लेसन देता है। दोस्तों, पैसा सिर्फ मिथ्या है, माया है, आता जाता रहेगा। दोस्तों, आपका गुजारा चल रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, पैसे की इंपॉर्टेंस होती है, पर इतनी भी इंपॉर्टेंस मत बनाओ कि दिन रात डरते रहो कि पैसा चले जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों, डर ना आपका फैसला है, सेल्फ मेड डिसीजन। आपको इस दुनिया में कोई भी मजबूत बनने से, ब्रेव बनने से, निडर बनने से नहीं रोक सकता है। सिर्फ मनोस्थिति रोक रही है। जिस दिन आपने फैसला कर लिया, ठान लिया कि आज से मैं मजबूत हूं, हर डर का सामना करूंगा, किसी से डरूंगा नहीं, आप ऊर्जा से भर जाओगे। वो डर खत्म हो जाएगा, पहले कम होगा, फिर धीरे धीरे जैसे खुद को मजबूत करते जाओगे, खुद से बोलते जाओगे, धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। अपने जीवन को उस सांचे में ढाल लो जैसा आप बनना चाहते हो, वैसी शेप दो जैसी आप देना चाहते हो। दोस्तों, इस दुनिया को खुद को मत चलाने दो, आपको इस दुनिया को चलाना है, इस दुनिया में जीतना है। जिस क्षण आपने फैसला कर लिया किसी भी परिस्थिति को फेस करने का, लड़ने का, संघर्ष करने का, उस क्षण से आपका डर खत्म है और आप जीत की तरफ आगे बढ़ जाओगे। इन बातों का ध्यान रखना, अपनाना, आपके मन से डर निकल जाएगा। दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।